तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल। तो जैसे कि हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ सकें, उसके बाद लिंक रिएक्शन और उसके बाद क्रेब्स साइकिल। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हम इसे क्रेब्स साइकिल ही क्यों कहते हैं? इसे कुछ और नाम क्यों नहीं दे दिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रेब, और हम इसे और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसे TCA क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है बना है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सब ने ग्लाइकोलिसिस देखा, ग्लाइकोलिसिस क्या था? एक लीनियर प्रोसेस था, लेकिन ये जो क्रेब्स साइकिल है ये एक सर्कल में टेक प्लेस करता है। तो सबसे पहले लिंक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि एक 2 कार्बन प्रोडक्ट है, वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से कंबाइन होता है, जो कि एक 4 कार्बन प्रोडक्ट है। अब 2 कार्बन प्रोडक्ट और जो 4 कार्बन प्रोडक्ट जब दोनों मिक्स होंगे तो बनेगा सिट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन प्रोडक्ट है। अब 6 कार्बन प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड फर्दर जाके सिस एकोटिनेज में कन्वर्ट होगा, वो भी 6 कार्बन, और सिस एकोटिनेज आइसोसिट्रेट में, और वो ऑक्सैलोसक्सिनेट में। यहाँ तक तो सिंपल था। और फिर ऑक्सैलोसक्सिनेट से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक बनेगा तो यहाँ पे 2 प्रोसेस होगा। पहला प्रोसेस डिकार्बोक्सिलेशन का और दूसरा प्रोसेस रिडक्शन का। यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होगा, तो डिकार्बोक्सिलेशन की सिंपल सी मीनिंग है CO2 जो है बाहर निकलेगा। तो जब CO2 बाहर निकलेगा तो 6 कार्बन है, एक कार्बन बाहर आ गया तो बचा कितना? 5 कार्बन। और यहाँ पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन में NADH जो है NADH2 बनेगा। अब 5 कार्बन प्रोडक्ट अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में यहाँ पे कन्वर्ट होने से पहले 2 प्रोसेस होंगे, एक डिकार्बोक्सिलेशन होगा और एक रिडक्शन होगा। अब डिकार्बोक्सिलेशन में फिर से CO2 बाहर आएगा, अब यहाँ से एक कार्बन बाहर आ गया तो ये बचा 4 कार्बन, और ये NADH में कन्वर्ट हो गया। और फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम में और सक्सिनेट, जब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जो GDP है गुआनिन डाइफॉस्फेट, ये कन्वर्ट होगा GTP गुआनिन ट्राइफॉस्फेट में। वैसे एक चीज और, सक्सिनाइल कोएंजाइम में और सक्सिनेट जब कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। जैसे कि क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं मैट्रिक्स में, लेकिन जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे एक और रिएक्शन होगा, मतलब रिडक्शन। जब सक्सिनेट जो है फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे फिर से रिडक्शन होगा, और इस रिडक्शन में FADH जो है वो FADH2 में कन्वर्ट होगा। अब ऐसे ये भी 4 कार्बन प्रोडक्ट के फर्दर मैलेट में कन्वर्ट होगा, फिर से ऑक्सैलो एसीटेट में बन जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं एक साइक्लिक मैनर है, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम आया और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से कन्वर्ट हुआ और फिर ये चलता जाएगा। अब सबसे पहले इसमें 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक मतलब इसमें 2 फॉस्फोराइलेशन होता है, एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में हमें इनडायरेक्ट ATP मिलती है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमें डायरेक्ट ATP मिलती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है, एक NADH2 से हमें ATP मिलेगी और एक FADH2 से। यहाँ पे 3 FADH2 है, तो ये मतलब 3 NADH2 है और यहाँ पे 2 FADH2 है। एक NADH2 से हमें मिलेगा 3 ATP, तो 3 NADH2 से मिलेगा 9 ATP, और हमें एक FADH2 से मिलता है 2 ATP। तो इसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हमें मिल गए 11 ATPs, और फिर यहाँ पे एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है GTP, GDP और GTP का, और इससे डायरेक्ट हमें मिलता है 1 ATP। तो इस पूरे प्रोसेस क्रेब्स साइकिल से हमको मिलते हैं 12 ATPs। That's all for today. Thanks for watching.